यदि इस धर्म भूमि में मर भी गए तो वीर गति को प्राप्त होंगे, गद्दार तो नहीं कहलाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप विशेष धर्म को लेकर के आप प्रचार कर रहे हैं और बाकी दूसरों को टारगेट कर रहे हैं। जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी कर्म का नहीं। जब मैं मात्र 3 माह का था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरा परिवार उत्तराखंड और हिमाचल, भारत के वो तमाम हिंदू समाज है जिनके लिए मैं रात दिन जीता हूँ। माँ भारती की सेवा करो, क्योंकि मेरी माँ तो मात्र 3 माह की उम्र में चली गई। जब मैं तीन माह का था, मैं तो माँ को देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, लेकिन मैं माँ भारती को ही अपनी माँ मानता हूँ। सब लोग सोचते हैं कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा होना चाहिए। ऐसी हिमाचल की कम से कम 13 लड़कियों को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं अभी तक। मदरसा या फिर मस्जिद या गिरजाघर गुलाम नहीं है, वो सरकार के अंतर्गत नहीं है, लेकिन मंदिर ही गुलाम है। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ बलबीर सिंह रौलेट। हमारे साथ राकेश उत्तराखंडी जी है और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग आज की डेट में सोशल मीडिया में है तो इन्हें ज़रूर जानते होंगे। और उन्होंने जो है जिस प्रकार से उत्तराखंड में अवैध तरीके से जो है कार्य हो रही है और उसको लेकर के एक मुहिम चलाई है, और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने जो है रुद्र सेना हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि ये जो आपकी रुद्र सेना है, थोड़ा सा आप संक्षेप में इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वा आगमन पर समय समय पर आप हमारे विचारों को, हमारे कार्यक्रमों में दिखाते रहते हैं, आभार। रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल देवभूमि के सभी अधिकारों का संरक्षण करने का काम करती है। जन, जंगल, जमीन और धर्म राष्ट्र पे काम करती है। मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के अंदर जबरदस्त कार्य करने के बाद हिमाचल में रुद्र सेना का आगमन है। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जुड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज ना हो, देवभूमि में भारी लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण ना करा जाए, जो मकान बनाए गए हैं उसके बाद सामाजिक और सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को ना कब्जाया जाए, लव जिहाद में हमारी बेटियां ना फंसें, लैंड जिहाद ना हो और ईसाई धर्मांतरण ना हो। तो हिंदू समाज के संरक्षण की बात करती है और कानूनी रूप से करती है। सवाल तो आपसे बहुत किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा अपने जहाँ से आपका जो है आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ की अगर थोड़ी सी जानकारी साझा करें कि आप हकीकत में उत्तराखंड के कौन से कोने से, कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या कभी आपने सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि आप इस ओर कार्य करेंगे? कैसे आप इस ओर आए, थोड़ा सा ज़रूर बताएं। पहले घर के बारे में बताएं। मैं जौनसार बावर के कहा गांव से हूँ। बहुत छोटा सा गांव है। महासू देवता मंदिर एक तो हनोल में है और दूसरा थान जो है थनोल में है। थनोल मतलब थैना, तो थैना के बगल में पड़ता है, जिसमें पट्टी हमारी या खत मान लो पंजगांव पड़ती है। ये कालसी से लगती भी है। और मेरा नाम राकेश तोमर उत्तराखंडी है। जब मैं मात्र 3 माह का था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है स्थिति बहुत खराब रही। महासू देवता की कृपा रही और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ में सामाजिक कार्य में भी रुचि रही। और उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से कार्य करने के बाद मुझे हिमाचल में भी सेवा देने का मौका मिला। परम पूज्य स्वामी श्रीचंद्र स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए धर्म रक्षा का काम, सामाजिक कार्य रुद्र सेना देवभूमि फाउंडेशन के तहत मुझे सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। हिमाचल के अंदर है, कुपुई की कार्यकारिणी गठित है, हरिपुरधार की कार्यकारिणी गठित है, आपकी निर्वा की कार्यकारिणी गठित है और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी गठित है। कुछ जिले छूटे हैं, जल्दी उसमें भी विस्तार होगा। क्यों आपको ऐसा लगा कि आपने इस ओर कार्य करना है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये सब? देखिए, जब अब आप सनातन के मार्ग पर चलते हैं तो जगह जगह देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की यदि मैं बात करूं तो कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टं गुण कर्म विभाग से, अध्याय 4 श्लोक 13। तो जातिगत व्यवस्था में हिंदू समाज मर रहा है, टूट रहा है। कोई ईसाई धर्मांतरण हो रहा है, कोई कहीं कुछ कहीं, कोई कहीं, तो विखंडित हो रहा है, खंडित हो रहा है। तो इसलिए हमें लगा कि क्यों ना इसमें काम किया जाए, भगवत मार्ग पर चला जाए। आज भगवत गीता पढ़ने का नहीं बल्कि उसको चरितार्थ करने की आवश्यकता है। प्रथम अध्याय कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडु पुत्रेण किम कुर्वत संजय। तो उसमें जो है धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि भाई धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है।
उसी तरीके से महासू देवता चुड़ेश्वर महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हिमाचल और उत्तराखंड में क्या हो रहा है। और आज की मतलब यदि मैं उसको चरितार्थ करूं, भगवत गीता के आधार पर देखूं, तो भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि हम महासू देवता और चुड़ेश्वर महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन पर जिहाद हो रहा है, तुम्हारी जमीनें कब्जाई जा रही है, बेटियां लव जिहाद में भगाई जा रही है। वो बड़ा समूह बनाकर बड़ी फंडिंग करके हमारे धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये काम लंबे समय से 2-3 साल 100 साल से हो रहा है। हमारे सारे मंदिर गुलाम हैं और मदरसा या फिर मस्जिद या गिरजाघर गुलाम नहीं है, वो सरकार के अंतर्गत नहीं है, लेकिन मंदिर ही गुलाम है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज की आवाज नहीं उठा पा रहे थे और दब रही थी। कहीं अवैध कब्रिस्तान बन रहा है, अवैध मजारे हिमाचल के अंदर 1700 से अधिक अवैध मजारे हैं जो सरकारी जमीन पे बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद में बड़ा, इसलिए मैं हिमाचल सरकार से निवेदन करता हूँ, रुद्रसेना आपका सहयोग करने आई है। हम चाहते हैं कि जो अवैध तरीके से जमीनें कब्जाने का मामला है हिमाचल के अंदर, जिस तरीके से अवैध जमीनें कब्जा रहे, अवैध मस्जिदें बना रहे हैं, बाहर से लोग आके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं और कुल मिला के हिमाचल को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार हमारा सहयोग करे। निश्चित रूप से हम हिमाचल को देवभूमि बनाकर रहेंगे और जिस तरीके से अपार समर्थन समाज का मिल रहा है, एक दिन वापस देवभूमि हिमाचल बनेगी। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, पढ़ाई? मैं पहले अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय कहा गांव से पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरी एजुकेशन 7 किलोमीटर दूर जाके बैसोगलानी में 10वीं तक मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद जो है पैदल जाना पैदल आना, और 7वीं तक तो हमारे पास जूते तक पहनने लगे नहीं थे क्योंकि गरीबी में ज़िंदगी जी है। फिर उसके बाद 12th जो है मेरी कक्षा 12 +2 राजकीय इंटर कॉलेज बाड़वाला से हुई। उसके बाद डाकपत्थर डिग्री कॉलेज, फिर उसके बाद जगन्नाथ विश्व कॉलेज लॉ कॉलेज, और फिर एरोनॉटिकल कोर्स करने के बाद फिर दिल्ली, और दिल्ली से आते आते सामाजिक कार्य करते करते फिर उत्तराखंड आना और फिर ये सामाजिक कार्य करना। कभी आपको ऐसा लगता है कि परिवार के लिए भी आप समय दें, जितना लगभग हम तो यही देख रहे हैं कि आप जब भी देखो आपको तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रहते हैं, कभी परिवार को समय मिल पाता है और अपने फैमिली या फिर आपके रिलेटिव या वो समय जो आप वहाँ देना चाहिए था वो क्या दे पा रहे? क्या प्रश्न पूछा आपने। देखिए, मेरा परिवार उत्तराखंड और हिमाचल भारत के वो तमाम हिंदू समाज है जिनके लिए मैं रात दिन जीता हूँ। झगड़ा रहता है परिवार में कि भाई मैं समय नहीं दे पाता, लेकिन वास्तव में ये एक पीड़ा है कि पीछे में मेरे पिताजी थे तब तक मैं समय नहीं दे पा रहा था समाज को, लेकिन उसके बाद पिताजी का देहांत हुआ और पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, मुझे गाइडेंस करते थे और यही कहते थे कि माँ भारती की सेवा करो, क्योंकि मेरी माँ तो मात्र 3 माह की उम्र में चली गई। जब मैं 3 माह का था, मैंने माँ को देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, लेकिन मैं माँ भारती को ही अपनी माँ मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि परिवार को समय दूं, लेकिन परिवार को भी ज़्यादातर समय नहीं दे पाता। और आज तो स्थिति ऐसी है कि जिहादी चारों तरफ मंडराते हैं, कहीं जान से मारने की धमकी देते हैं, कोई कहते हैं 1 करोड़ रुपए दो, राकेश उत्तराखंडी का सर ले जाओ, कहीं ओवैसी हेट स्पीच देकर मुझे डराने की कोशिश करता है, कई तमाम विशेष समुदाय के लोग डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति की बात यदि हम करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, तो यदि इस धर्मभूमि में मर भी गए तो वीर गति को प्राप्त होंगे, गद्दार तो नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ये अध्याय 2 श्लोक 23 कहलाता है, जब अर्जुन गांडीव की बात करता है और जब वो कहता है कि परिवार सामने है, तो इसी तरीके से भारत के अंदर भी अधर्मी सामने है और कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और ऑलेट जी, सब लोग सोचते हैं कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन इसको हम अपने ऊपर चरितार्थ करते हैं कि क्यों ना हम खुद भी भगत सिंह बने और इस देश में अंदरूनी चीज़ें जो डेमोग्राफी चेंज को लेकर और इस तरीके से धार्मिक रूप से जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सामाजिक रूप से जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जंगलों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जंगल जमीन की सेवा जो करनी है, उसको लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूं और निरंतर रूप से हमारी टीम रुद्रसेना देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड निरंतर रूप से काम कर रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप विशेष धर्म को लेकर के आप प्रचार कर रहे हैं और बाकी दूसरों को टारगेट कर रहे हैं। यदि हम अपनी बेटी की, हमारी 50 से अधिक हिंदू बेटियों को हम वापस लेके आए हैं, यदि हम अपनी बेटियों को वापस लाएंगे, हिंदू समाज की बात करेंगे, तो हम दूसरे से क्या मतलब। इनको वो चीज़ नहीं दिखती जो 15-15 सेकंड की बात करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम भारत को समाप्त कर देंगे, ये सो। दुनिया भर के पहलगाम में क्या नाम उसका 26 लोगों को मार दिया गया धर्म पूछकर, मुर्शिदाबाद में और नागपुर में, मेवात में। और जिस दिन देश मतलब इनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश की तर्ज पे ही हमारे साथ कुछ करेंगे? इससे पहले
कश्मीर के अंदर आज 95%, 97% ये लोग हैं। तो 3% लोग आज क्या कर रहे हैं? आज वो बगीचे किसके पास है? आज जो खड़ी नाली, खाले, रोडे, हॉस्पिटल, स्कूल जो बनाए थे उसमें कौन लोग हैं कश्मीर में? तो इसलिए यदि हम अपनी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, मासू देवता क्षेत्र में जितनी भी जंगल जमीन है उसको बचाने की बात करते हैं, तो हम एक संप्रदाय समुदाय के खिलाफ क्यों? राजा वाला प्रकरण जो चिपको आंदोलन था, आंदोलन जो पर्यावरण के विरुद्ध था, क्या वो सांसें सिर्फ हिंदू को मिलती है? क्या यदि जंगलों के अंदर जो है ये अवैध रूप से 404 की जगह 400 ये वन गुज्जर जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र में जो है पेड़ काट रहे हैं, वो ऑक्सीजन कम होगी, छोटे छोटे पेड़ काटे जाएंगे, और तो क्या वो ऑक्सीजन जो मिलेगी क्या राकेश उत्तराखंडी को मिलेगी या हिंदू समाज को ही मिलेगी? या फिर हम लोग पर्यावरण क्षेत्र में 350 पीपल के पेड़ हर वर्ष लगाते हैं, इस बार भी हिमाचल से भी शुरू करेंगे, जो पीपल के पेड़ या बांज के पेड़ लगाते हैं, बांज के पेड़, क्या उसकी जो ऑक्सीजन है ये कहते हुए मिलेगी नहीं मुस्लिम को इसकी ऑक्सीजन मत दो, हिंदू को दो? ये तो गलत बात है ना। लेकिन अपने परिवार को, अपने धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति काम करता है। हम दूसरे व्यक्ति की आलोचना नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा, हमारी बेटी ना भागे, लैंड जिहाद ना हो, लव जिहाद ना हो, धर्मांतरण ना हो, ये सब काम करने के लिए हमें संविधान भी इसकी अनुमति देता है और व्यक्तिगत रूप से हमारी आस्था भी है। जब हमारी बहन बेटी नहीं बचेगी, जब हिंदू ही नहीं बचेगा, तो ये मंदिर, मठ, ये नदी, नाले, जंगल कहाँ बच पाएंगे? मुझे कुछ सालों पहले का एक वाक्य याद है, जब आपने हिमाचल की एक लड़की जो है शायद उसे जो है धर्मांतरण करके ले जाया जा रहा था, आपने छुड़ाया था उस लड़की को, वो क्या मामला? वो लड़की जो है एक 19 वर्षीय लड़की जो कि सिलाई क्षेत्र की थी, 2:30 बजे रात को मुझे पता चलता है कोटी कॉलोनी, उसको कोटी कनासर उसको पहुंचा दी गई। तो फिर मैं घर से जाता हूं और उनको पकड़ के हम लोग जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा। ऐसी एक नहीं, ऐसी हिमाचल की कम से कम 13 लड़कियों को हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं अभी तक, और इसी तरीके से जो है निरंतर आगे भी करते रहेंगे। हिमाचल रुद्र सेना का गठन इसीलिए हुआ है। हम लोग कानूनी रूप से काम करते हैं, गैर कानूनी कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जो संविधान हमें अधिकार देता है उसके संरक्षण के लिए हम काम करते हैं। स्थानीय लोग कुछ ऐसे होते हैं जो समर्थन करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा है कि जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी कर्म का नहीं। आप देखो उनको, दूसरी तरफ देखो, वो धर्म के पक्के हैं, लेकिन जो अपने बीच के गद्दार हैं, इन्हीं के चक्कर में जो है आज सनातन बहुत कमजोर है। ऐसे लोगों को सुधरने की आवश्यकता है। और यदि इनको ज़्यादा गलतफहमी है तो ये कश्मीर में एक बार घूम के आए। बाहर स्वास्तिक का चिन्ह और बाहर स्वास्तिक का चिन्ह है, और उसके अंदर कौन आदमी बैठा है आपको पता है। बगल में गाय कटी पड़ी है, गौ माता जो है वध किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर बारामूला जाइए, मैं गया था, आप हैदराबाद की क्षेत्रों में जाइए। क्यों? तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे गद्दारों से सिंधु समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और बाकी जो है निरंतर जो अच्छे लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उत्तराखंड और हिमाचल की डेमोग्राफी को बिल्कुल बदलने नहीं देंगे। जो मैं तो धन्यवाद देता हूं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का भी, उसमें भी कई मंत्री, कई विधायक ऐसे हैं जो हिमाचल की बात करते हैं, जो अपनी स्थानीय चीज़ों की बात करता है और बाहरी लोगों का विरोध करती है। नेरवा पहुंचे हैं आप, क्या मकसद है नेरवा में? आज आपकी एक यात्रा निकली और वहाँ पे जनसभा हुई आपकी, यहाँ पर आने का और आज का आपका इस कार्यक्रम करने का मकसद क्या था? ऐसा है, आज एक पूरे क्षेत्रवासियों ने बड़ी महापंचायत एक बैठक की और उसमें हजारों लोग शामिल रहे। मैं हिमाचल प्रदेश वासियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत मान सम्मान दिया, भव्य स्वागत किया। और यहाँ पे आने का मकसद यही है कि नेरवा में बहुत सारी अवैध मस्जिदें हैं, बहुत सारे अवैध मदरसे हैं, और यहाँ पर मदरसे और मस्जिदों में आने वाले जो मौलाना हैं उनका बिना वेरिफिकेशन नहीं होता। थाने के अंदर पुलिस विभाग में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको श्रेय देने का काम कर रहे हैं। हम लोग बार बार एसएसपी महोदय से, डीजीपी हिमाचल से निवेदन कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव होता है, जिनको 15-15 साल थाने में हो गए हैं। और जो अवैध वन गुज्जर हमने उत्तराखंड में नहीं आने दिए, उनको वहाँ से हटा दिया, वो सारे के सारे हिमाचल में चले गए हैं। तो ऐसे भ्रष्ट वन विभाग के कर्मचारियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि यदि आपका जमीर जिंदा है तो जंगलों के अंदर जो 40 भैंसों की जगह जो 400-500 भैंसें ये आ रही है, ये समाज भी देख रहा है, समाज ये भी देख रहा है कि आप क्या करें। वहीं इस नेरवा के अंदर इस तरीके से सड़कों पर या जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे नेरवा के अंदर सरकारी जमीनों पर रहा है, इसका तहसील विभाग तत्काल डिमार्केशन करें और ये नपाई छपाई करें, ताकि जो है ये पता चल सके कि सरकारी जमीन पे कितना कब्जा है और यहाँ का बड़े रूप में वेरिफिकेशन हो। पुलिस प्रशासन हमें सहयोग करें। माननीय
पूर्व खेल मंत्री उत्तराखंड और द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्रीड़ा भारती और राष्ट्रीय संयोजक करणी सेना श्री नारायण जी हमारे साथ उपस्थित थे। उन्होंने भी चिंता जाहिर करी हिमाचल प्रदेश की बदलती डेमोग्राफी और यहाँ पे घुसते घुसपैठी, इसी के सापेक्ष एक बड़ी महापंचायत रखी थी। अगली कार्यक्रम जल्दी होगा और इस मैसेज के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की पुलिस से भी निवेदन करता हूं, आप हमारा सहयोग करें। हम कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करते हैं, आपका सहयोग करने के लिए आए क्योंकि ये फाउंडेशन है और नियम कानून के तहत चलती है और निश्चित रूप से आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। जगह जगह पे यदि रुद्र सेना को आपदा में हमारे सैनिकों को जरूरत पड़ती है तो हम सरकार के साथ हैं, हम विभाग के साथ हैं, आम जनमानस के साथ हैं। किसी भी प्रकार की जरूरत ट्रैफिक में हो, जगह जगह हो, जरूरत पड़ती है तो रुद्र सेना आप लोगों का आने वाले समय में हर तरह से मदद करने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।